हेलो। हाँ, तो क्लास 9th, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास? है ना। हम लोग थोड़ा सा अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज कल क्लास आपकी नहीं आई थी क्योंकि हमारा डाटा रात में पता नहीं कहाँ ख़त्म हो गया, तो समझ में नहीं आया, तो उसकी वजह से अपलोडिंग नहीं हो पाई। तो परेशान ना हुआ करिए उसके लिए, है ना। कभी कदार हो जाता है मिस्टेक। तो रिवीजन हमने आपको दिया था, आपने किया भी होगा। कुछ अच्छे बच्चे जिन्होंने किया है, तो कुछ लोगों ने तो फिर उसको टाइम पास ही समझा कि चलो हटाओ, रहने दो, मजेदार, अच्छा हुआ नहीं क्लास। ठीक, अपने हिसाब से अपना देख लीजिए उसको, उसमें कोई समस्यात्मक विषय नहीं है, ठीक है ना। परेशानी बड़ी बात नहीं, परेशान ना हो। तो कल हम लोग पिछले टाइम में हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल लगभग हमने 10 तक के सवाल कर लिए थे। 10, 11, 12, 14 कितना नंबर था? 14 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, है ना। थोड़े क्वेश्चन बच्चे थे, उनके बाद इसको खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे का, है ना। हाँ, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 15, और इसको देख रहे हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है अंडर रूट x to the power -1 into y, अंडर रूट y to the power -1 into z, अंडर रूट z to the power -1 और into x। ठीक, ऐसे लिख के इन्होंने दे दिया। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। अब एक बात समझना मेरी बहुत ध्यान से, ये इनवर्स पावर है, इसको पहले ऐसे नहीं लिख सकते लोग, y/x इंटू z/y इंटू x/z। भाई इनवर्स में है, ऊपर है पावर, निगेटिव है, इसको नीचे भेज दे, पॉजिटिव हो जाएगी। हमने यही किया सब में, पॉजिटिव पावर बना दी, काम खत्म हो गया। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इतनी बात में कि है नहीं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान देना, इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट y/x। आपने 8th में पढ़ा होगा, अगर कंबाइंड अंडर रूट लगा है किसमें, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, डिवाइड या मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस में नहीं, डिवाइड, तो आप अंडर रूट को अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में अलग अलग कर सकते हो। तो हमने अलग अलग कर दिए सर, उसी के अकॉर्डिंग। ये एग्जाम्पल की तरह समझाया हमने। हाँ, इसका पोर्शन नहीं क्वेश्चन का। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x z/अंडर रूट y। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x/अंडर रूट z। और जिसका जिसका कटाकटी हो जाए उसको काट दीजिए, कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सब कुछ कट गया, कुछ नहीं बचा। मल्टीप्लाई किया, इसलिए 1 आंसर आ जाएगा, काम खत्म। छोटा सा क्वेश्चन, छोटी सी देर में काम खत्म हो जाएगा, है ना। आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से करिए, कोई समस्यात्मक विषय नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज x to the power 1/a minus b, the whole power 1/a minus c, 1/a minus c into x to the power 1/b minus c whole power 1/b minus a, b minus a, है ना। ऐसे तो लिखा है b minus a, ठीक है। और इंटू x to the power 1/c minus a की होल पावर 1/c minus b। ठीक, जो लिखा है उसको हमने लिख दिया, है ना। पावर थोड़ी सी धुंधली है लेकिन ठीक है, लगभग लोग समझ में आई, उसी हिसाब से हमने लिख दिया, परेशान ना हो। चेक करते हैं, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले पावर की पावर, तो पावर का क्या होगा सर, पावर की पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। x to the power 1/a minus b into 1/a minus c। पावर की पावर तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, यही तो है ना। हाँ, यही है, ठीक। इंटू यहाँ पे क्या है, x to the power 1/b minus c into b minus a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटू x to the power 1/c minus a into c minus b। थोड़ा सा इन्होंने डिस्टर्ब करा बस आपको। अब एक चीज सुनिए ध्यान से, साइक्लिक को समझ लीजिए जरा। जैसे a यहाँ है तो a के बाद कौन आता है, b के बाद कौन आता है, c। तो a b c c a, ऐसे अगर चला सिस्टम, a के बाद b, फिर b और c का ऐसे पेयर मतलब बने, a b बने, b c बने, c a बने। इस सिस्टम में देखिए कहाँ कुछ गड़बड़ है, उसको जरा सेट कर ले। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं,
a माइनस बी, ये ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ है, ये a माइनस सी, भाई साइकिल कैसे चलेगा, a c ऐसे नहीं चलता, हमें ऐसे चलना है, तो हम सी ए लिखने चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए, c माइनस ए होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे c माइनस ए बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बेटा, हम माइनस कॉमन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, माइनस कॉमन करेंगे। तो जब माइनस आप कॉमन करो तो माइनस कहाँ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा। ध्यान से बातों को समझिए, ये a माइनस बी है, ठीक है, यहाँ पे a माइनस सी है, यहाँ पे c माइनस ए, एक जैसी चीजें नहीं है, सब एक जैसी दिखनी चाहिए, इसलिए साइक्लिक का यूज कर रहे हैं हम लोग। एक जैसी चीजें दिखनी चाहिए। a माइनस बी यहाँ है, यहाँ b माइनस ए लिखा, उल्टा लिख दिया उन्होंने, है ना। अभी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जब पावर ऐड करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। चलिए पहले पावर ऐड कर देते हैं, दिखा देते हैं आपको ऐसे, x टू दी पावर 1 अपॉन बेस आर सिमिलर, पावर ऐड होगी, 1 का ऊपर ऊपर गुणा करा दे, नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी और a माइनस सी प्लस, ऐसे यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन b माइनस सी और b माइनस ए, यहाँ तक सही है, प्लस 1 अपॉन c माइनस ए और c माइनस बी। थोड़ी सी मिस्टेक है, उनको चीज़ों को सही कर दिया जाए और फिर उसके बाद एलसीएम ले लिया जाए, जो कटे काट दिया जाए, जो बचे बचा दिया जाए, उसके बाद काम खत्म कर दिया जाए। चलिए ध्यान देना, a माइनस बी, ये देखो हमने कहा क्या कहा, दो पेयर बनाओ जल्दी, एक a और b का पेयर होगा, एक b और c का होगा, एक c और a का होगा, इसको साइक्लिक बोलते हैं। a के बाद b होना चाहिए, b के बाद c होना चाहिए, c के बाद a होना चाहिए। जहां ऐसा गड़बड़ होगा उसको सुधारना है आपको। a के बाद b, ये सही है, यहाँ पे a के बाद b होना चाहिए, लिखा क्या है, a के बाद c, यानी यहाँ c और a का चलेगा पेयर, c के साथ a है ना, तो c के साथ अगर a और a किसके साथ है, c के साथ, तो कौन सा पेयर बनना चाहिए, c माइनस a का बनना चाहिए। तो इसमें माइनस कॉमन करो जरा, इसके डिनोमिनेटर इस जगह, इसमें माइनस कॉमन करो, यदि माइनस कॉमन करो तो आगे आ जाएगा, यहाँ माइनस लगा दिया ऐसे, और ये a माइनस बी हो गया, और इसमें जो तुमने माइनस कॉमन किया तो क्या बन जाएगा, c माइनस a बन जाएगा। बन गया, बन गया। यहाँ पे आइए 1 अपॉन b माइनस सी, ये तो सही है, b के बाद c सही है। यहाँ पे a और b है, a और b में ये होना है, a के बाद b होना चाहिए, तो इसमें भी माइनस कॉमन करें तो माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, b माइनस a माइनस b। आया समझ में। इसमें देखिए c माइनस a सही है, c के बाद a भी सही है, तो c के बाद a वाले को सही कर दिया। ये गड़बड़ है, c के बाद b, c और b और c में रिलेशन ये है, b के बाद c होना चाहिए, तो b माइनस c करना पड़ेगा, माइनस कॉमन करें। अब एक बात बताओ, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, x टू दी पावर, क्या एलसीएम आएगा, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, c माइनस a, ऊपर माइनस लगा है, माइनस के साथ इसका 1 के साथ गुणा हो तो c माइनस a ही आएगा। ये माइनस ऐसे लगा, b माइनस सी कट गया और a माइनस बी कट गया, क्या बचा, क्या बचेगा, b माइनस सी कट गया, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ गलत लिख दिया, इसे गलत लिख दिया, गलत लिख दिया भाई, a माइनस बी कट गया और c माइनस सी कट गया, तो क्या बचेगा, b माइनस सी बचेगा, b माइनस सी लिखना पड़ेगा, b माइनस सी, यहाँ पे b माइनस सी कट गया, c तो a माइनस बी कट गया, क्या बचा, c माइनस a बचा, माइनस c माइनस a कटा, b माइनस सी कटा, यानी क्या बचा, माइनस का a माइनस b, माइनस तो लगा ही आगे, a माइनस b। अब ब्रैकेट खोल दीजिए ऊपर जरा, क्या आ जाएगा, x टू पावर माइनस b प्लस सी माइनस सी प्लस a माइनस a प्लस b, देखिए ध्यान से, अपॉन डिनोमिनेटर में ऐसे लिखा रहने देना, a माइनस b, b माइनस सी और c माइनस a। चेक करो सही है, नहीं दिख रहा है क्या नीचे, सर दिखना बंद हो चुका है, अब दिखा, थोड़ा सा दिक्कत है, एक सेकंड, सेटलमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम इसको सेट करते हैं और थोड़ा सा, है ना, थोड़ा और इसको पीछे करो, अब भी नहीं दिख रहा है साहब, है ना, अभी भी नहीं दिख रहा है, तो अब क्या किया जाए, और थोड़ा पीछे किया जाए, अब तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब तो दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। अब देखिए जो कट रहे हैं उसको पावर को काटने जा रहे हैं, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, कट गए, यानी ऊपर कितना है, x की पावर, ये माइनस ऐसे लिखो, x की पावर माइनस को जीरो के साथ कोई साइन नहीं मतलब रखता है, और अपॉन डिनोमिनेटर में पूरा लिखा है ऐसे, तो जीरो अपॉन a माइनस बी माइनस सी माइनस a, जीरो अपॉन समथिंग जीरो ही आएगा, और किसी की पावर जीरो, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितना इधर ही नोट कर दिया, हमने यहाँ नोट कर दिया, आपका ऊपर दिखाई दे रहा होगा, है ना, थोड़ा सा दिक्कत थी, दिख नहीं रहा था, मैंने इसलिए थोड़ा सा सेटलमेंट किया है, अगली बार से ज़्यादा नीचे नहीं लिखेंगे मैं,
ठीक, चलिए काम चला लीजिए। अब क्या किया जाए बेटा, दिक्कतें आती हैं, है ना, नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल है ना, परेशान कर देगा अगर आ गया तो। नोट कर लीजिएगा ठीक से बिल्कुल, है ना, विधिवत तरीके से। आप सब लोग बहुत अच्छे भैया हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है x टू द पावर a इन ब्रैकेट b माइनस सी अपॉन x टू द पावर b इन ब्रैकेट क्या लिखा है, a माइनस सी, डिवाइड का सिंबल लगा दिया हमने, x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a की होल पावर c। ठीक, यहाँ तक मामला हमको समझ में आ गया। कुछ नहीं करिए, पहले अंदर गुणा कराइए, x टू द पावर ए बी माइनस ए सी अपॉन x टू द पावर ए बी माइनस ए सी ना लिखा करो, सी ए लिखा करो, आदत बनाओ, साइक्लिक चला करो, ए बी बी सी सी ए, आदत बनाओ। ए टू बी ए बी लिख दिया, ए टू सी आना तो ए सी लिखने के बजाय सी ए लिखो, बी ए बी लिखा, बी सी, ठीक है। डिवाइड का सिंबल, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, x टू द पावर bc अपॉन x टू द पावर ac, पावर की पावर का मल्टी, दोनों में पावर का मल्टीप्लिकेशन। अब इस डिवाइड के सिंबल को हम चेंज करेंगे किसमें, मल्टीप्लाई में। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। या एक काम करो, पहले इसको सॉल्व कर लो, और चलिए बाद में सॉल्व करेंगे, ऐसे एक साथ सॉल्व करेंगे। अपॉन x टू द पावर ab माइनस bc इनटू, ये क्या लिखा है, a x टू द पावर ac अपॉन x टू द पावर bc। ये क्यों ऐसा हुआ, ये डिवाइड था, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो आगे वाला नंबर क्या हो जाता है, ऐसे रिवर्स हो जाता है। आगे वाला नंबर क्या होता है, ऐसे रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स को नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ गया। यहाँ तक मामला बिल्कुल समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना ध्यान से देखना, इसको मतलब सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं, कुल मिलाकर कुछ नहीं कर रहा, सबको मैं एक जगह इकट्ठा करने जा रहा है। ऊपर देखो पहले, दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा, x टू द पावर ए बी माइनस सी ए माइनस प्लस, बेस आर सिमिलर, बेस सेम है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी गलती हमने अभी समझाया था, ए सी लिखो, सी ए लिखो, तो सी अच्छा लगेगा, अभी सी ए रहेगा, तो जल्दी सब चीजें दिखेंगी। बेस सिमिलर है दोनों, कहाँ से सिमिलर है, तो क्या करेंगे, गुणा में मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो ऐड करा दी, ए बी माइनस सी ए और ये प्लस सी ए और आगे अपॉन ऐसे डिनोमिनेटर में आएगी, x टू द पावर ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी। देखो ये कट गया यहाँ, तो ये कट गया, ऊपर क्या बचा, x टू द पावर ए बी, नीचे क्या बचा, x टू द पावर ए बी, दोनों कट गए फिर से, क्या वैल्यू दे गए, आया समझ में, थोड़ा आ रहा होगा समझ में, आएगा, परेशान ना हो। ठीक है, आज ये आखिरी है, इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग चलेंगे, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा x टू द पावर, बहुत ध्यान से समझना, x टू द पावर a प्लस b, x टू द पावर a प्लस b की होल पावर 2, है ना, a प्लस b, ऐसे ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे, क्या लिखा है, सही, x टू द पावर b प्लस c की होल पावर 2 और x टू द पावर c प्लस a की होल पावर 2 अपॉन में क्या लिखा है, x टू द पावर a, x टू द पावर b, x टू द पावर c की होल पावर 4। चलिए कोई बात नहीं, अपना खेल है, सब खेलना है। पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो x टू द पावर 2a प्लस 2b इंटू x टू द पावर 2b प्लस 2c प्लस x टू द पावर 2c प्लस 2a अपॉन पावर का मल्टीप्लिकेशन, x टू द पावर 4a, x टू द पावर 4b, x टू द पावर 4c। ठीक, हाँ सर सही है, आधार समान है, बेस सिमिलर है, पावर ऐड होनी है, 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a अपॉन, नीचे बेस सिमिलर है, x टू द पावर 4a 4b प्लस 4c, क्या लिख दिया, x टू द पावर, ये 2a जुड़ गया, 4a प्लस 4b प्लस 4c अपॉन x टू द पावर 4a 4b एंड 4c, पूरा कैंसिल आउट, आंसर आ गया होगा समझ में, उम्मीद है, विश्वास है आपको समझ में आ गया है ना, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ पहुंच रहे हैं हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कराया है ना, और आप लापरवाही ना करना, ठीक है ना, हर चीज को पढ़िए,
आपने पता देखा ही होगा इस बार 10th में हाईएस्ट 99 आया हुआ है आपके स्कूल का, है ना। बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करने वाले अगर जो बच्चे होते तो अच्छे नंबर आते हैं। आप मेहनत करिए। अब आपका टारगेट है कि आप 100 लाइए, पूरे 100, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए आप मैक्सिमम पढ़िए। चलिए कोई बात नहीं, वो तो सब आप समझदार हैं। अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे और खूब मेहनत करेंगे। अपने सीनियर को देख करके सीखें कि वो इतने ला सकते तो हम भी लाएंगे, भाई क्यों नहीं लाएंगे। उनके आए तो हमारे भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे बेटा, है ना। कोई किसी से कम नहीं है यहाँ पे। x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a के होल पावर c प्लस a माइनस b, और x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b के होल पावर a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c। सही है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये डिवाइड है, तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं x बेस सिमिलर है, पावर सब्ट्रैक्ट x की पावर b माइनस c, ठीक। इसकी होल पावर कितनी, b प्लस c माइनस a। अब ब्रैकेट इसलिए लगा दी ताकि इधर उधर कुछ ना हो। यहाँ पे आएगा x की पावर c माइनस a और होल पावर c प्लस a माइनस b। यहाँ पे x टू द पावर a माइनस b होल पावर a प्लस b माइनस c। अब देखिए पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन क्या है बेटा, x टू द पावर b माइनस c इंटू b प्लस c माइनस a इंटू x टू द पावर c माइनस a इंटू c प्लस a माइनस b इंटू x टू द पावर a माइनस b इंटू a प्लस b माइनस c। गलत, सही सही। अब एक बात सुनो बेटा, इसका बेस कैसा है, सेम है। बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। वेरी गुड। x टू द पावर b माइनस c इंटू b प्लस c माइनस a प्लस c माइनस a, c प्लस a माइनस b प्लस a माइनस b और a प्लस b माइनस c। अब कुछ नहीं करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। दिस इनटू दिस, इसको पकड़ो पहले, इसको पकड़ो, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन b स्क्वायर, इसका इसके साथ गुणा माइनस बी सी, इसका इसके साथ गुणा माइनस ए बी, बी ए लिख रहे थे, बी ए मत लिखिए, ए बी लिखा, साइकिल चलिए बिल्कुल। इसका इसके साथ गुणा माइनस बी सी, सी भी आ रहा था, बी सी लिखा, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस का सी स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस सी ए। ऐसे लिखने की आदत बनाओगे बहुत अच्छा लगेगा। इसका इसके साथ गुणा सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अरे बाप रे, अभी तो और जगह चाहिए। अब यहाँ से यहाँ नीचे लिखना शुरू कर रहे हैं, प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए, ठीक है, ए इंटू ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू ए हो गया, फिर ए का इसके साथ गुणा करेंगे, क्या लिख दिया गया यहाँ पे, प्लस ए बी माइनस सी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अच्छी बात जा रही है। और ये माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस बी सी हो जाएगा। चलो देखते हैं, यहाँ जो कटेगा उसको काटेंगे मन लगा के। ये देखो, ये प्लस का बी स्क्वायर है यहाँ पे, ये देखो माइनस का बी स्क्वायर यहाँ पर कट गया। ये प्लस माइनस का बी सी, कहीं प्लस का बी सी ढूंढो, प्लस का बी सी, प्लस का बी सी, प्लस का बी सी, प्लस का बी सी, कहीं मिल रहा है, ये माइनस बी सी, देखिए गलत हो गया। देखो जल्दी जल्दी हम लोगों ने गलत, दिस इंटू दिस करेंगे, प्लस का बी सी आएगा, माइनस बी सी लिख के बाहर है, माइनस ए बी, ये प्लस का बी सी, माइनस का बी सी कट गया। देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लिकेशन, दिस इंटू दिस ये आया, दिस इंटू दिस करेंगे प्लस का आएगा, दिस इंटू दिस माइनस का आएगा, फिर ये माइनस का आएगा, फिर माइनस का आएगा, फिर प्लस हो जाएगा। सही है यहाँ पे। हाँ आगे देखें, ये कट गया, ये कट गया, माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, प्लस का ए बी, कहीं दिख रहा है कहीं, ढूंढो, प्लस का ए बी, ये कट गया, माइनस का सी स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर, ये कट गया, सी ए प्लस का माइनस का सी ए आ गया, फिर प्लस का सी ए, फिर माइनस का सी ए ढूंढो, ये पड़ा है, माइनस का बी सी ए पड़ा है, और ये प्लस का बी सी ए कट गया, ये प्लस का ए बी माइनस का ए बी, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कट गया। कुल मिला कितनी वैल्यू आ गई, एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 पढ़ी हमने। नीचे नहीं दिख रहा है, हाँ लिख देते हैं साइड में, एक्स टू दी पावर 0 तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना, एक्स टू दी पावर 0, एक्स की पावर कितनी 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। बात खत्म। कैलकुलेशन था सिंपल और कुछ नहीं, कैलकुलेट करिए आराम से सब हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट हैं आप लोग। इस चैप्टर को अच्छे से सीख चुके हैं, एक सवाल आप लगा चुके हैं।
अगला क्वेश्चन लिखा है 9 टू द पावर n, 9 टू द पावर n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर माइनस n बाई 2 का स्क्वायर, स्क्वायर में -2 पावर, सॉरी -2 पावर, -27 की पावर n अपॉन 3 टू द पावर कितना 3m इंटू 2 की पावर 3 लाना है 1/27, नहीं सॉरी लाना नहीं है, इज इक्वल टू 1/27 गिवन है। अच्छी बात है। तो कह रहे प्रूव दैट, क्या प्रूव करने कह रहे हैं, m माइनस n बराबर 1 ला दो। अच्छा ये डिमांड है इनकी, आपको ये आंसर चाहिए साहब। चलिए समझना है सबको। पहले देखो एक काम करिए, 9 जो है 9 मल्टीप्लाई 3 का, 27 में मल्टीप्लाई 3 का, ये तो 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये तो ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी सबको 3 का मल्टीपल बना डालो, सबको 3 के मल्टीपल में चेंज करो। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर की होल पावर n इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन करा दे रहे, इंटू लगाते जा रहे, पावर की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की पावर n बाई 2 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस फिर माइनस प्लस हो गया, और पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन माइनस 3 की पावर कितनी 3 होल पावर n अपॉन, नीचे आइए, नीचे आगे 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 बिल्कुल आगे नीचे खड़े हैं, क्या लिखा है 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/27। यहाँ तक मामला बिल्कुल समझदारी के साथ समझ में आता चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन करा, तो 3 की पावर 2m इंटू 3 का स्क्वायर, ये कट गया, इंटू 3 की पावर n। चेक करते जाना एक एक चीज को, माइनस यहाँ कितना है 3 की पावर 3n, बिल्कुल सही, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, वेरी गुड, इज इक्वल टू सॉरी 1/27। यहाँ तक सही है। अब देखो भैया, इसकी पावर जोड़ दो, इसको जोड़ ले रहे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ जब बगल में लेंगे क्योंकि मेरे पास जगह की कमी पड़ेगी, नीचे जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत करेगी, पहले नीचे लिख लेते फिर यहाँ लिख लेंगे। तो इसकी पावर जोड़ेंगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2n प्लस n यानी 3n नहीं हो जाएगी, इंटू 3 का स्क्वायर। इसको नहीं जोड़ा क्योंकि हमें मालूम है कि कॉमन हमें कराना है, फिर जोड़ेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कॉमन नहीं कर पा रहे हो, आप कहोगे इसका बेस सेम था, इसका बेस तो इसका भी सेम है, लेकिन हमने इसको यूज किया, इसका बेस सेम था, पावर ऐड करा दी, तो 2n प्लस n मिलकर 3n बन गया, अपॉन यहाँ कितना आ गया 3 की पावर 2m नहीं 3m इंटू 2 का क्यूब इक्वल टू 1/27। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है सर 3 की पावर 3n कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब इक्वल टू 1/27। यहाँ तक मामला समझ लो। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 में से 1 चला गया, 8 बचा, कैलकुलेशन करना ध्यान से। अब यहीं पे काम खत्म होने वाला है सवाल का, 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 1 8, और नीचे 2 का क्यूब यानी ये भी 8, 1/27, ये कट गया, खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई हमको, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम चल रहा है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग से समझना है इसको। अब क्या कर रहे हैं, इस चीज को हमको m माइनस n लाना है। अगर हम यहाँ पे करेंगे, इसका बेस समान है, इसका बेस सेम है, चलो यहीं ले लेते हैं, बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत करेगा फिर एक काम करते इसको जैसे कर बता रहे हैं, देखो m आगे m पीछे, यानी हमको अगर हम यहाँ पे इसका बेस सेम लेके चलेंगे, इसका बेस, तो क्या होगा 3n माइनस 3m आएगा, 3n माइनस 3m आएगा, जबकि हमको चाहिए क्या 3m माइनस 3n। तो हमने क्या किया, हम इसको ऐसे करके ऐसे पलट दे रही हूँ, पूरा नंबर, पूरी फ्रैक्शन को पलट देंगे इधर से उधर, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, रिवर्सिंग 3 की पावर 3m अपॉन 3 की पावर 3n इज इक्वल टू 27 अपॉन 1।
भाई इधर रिवर्स किया, इधर भी रिवर्स कर दिया, बात खत्म, बराबर हो गई बात। इसका बेस सेम था, पावर क्या हो गई सर, सब्ट्रैक्ट हो गई 3 की पावर 3m माइनस 3 की पावर 3m इज इक्वल टू 27। इसमें 3 कॉमन आ गया, 3 की पावर 3m, यहाँ पे गलत किया, n लिखना था, 3 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू, इधर बेस 3 का उधर भी बेस 3 का बना दे, 3 का क्यूब। तो देखो दोनों के बेस कैसे हैं बेटा, सेम है ना। अगर बेस सेम हो तो पावर कैसी होती है, इक्वल होती है। बेस आर सिमिलर देन पावर आर इक्वल। नहीं दिख रहा है क्या उधर का, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा लास्ट तक का, नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा 1 मिनट और शिफ्टिंग करते हैं, हमारा सेटलमेंट आज गड़बड़ है। अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है सर। इसका बेस सेम है, हाँ इसका बेस सेम है, तो पावर कैसी होगी, इक्वल होगी। यहाँ से फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया हो, हमने क्या किया, इसको रिवर्स किया है। तो इसके एलएचएस को रिवर्स किया तो 3 की पावर 3m अपॉन 3 की पावर 8, तो आरएचएस को भी रिवर्स कर दिया है। इसका बेस सेम था, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, ये ऐसे लिखा है। अगले स्टेप में 3 कॉमन किया, ये ऐसे लिख दिया, इधर 3 का बेस बना दिया, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। बेस आर सिमिलर, पावर इक्वल कर दो, तो इसमें 3 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 3 के, और 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, m माइनस n इज इक्वल टू 1। देखो यही लाना था ना, यही तो लाना था। आया समझ में, नहीं आया, आ गया हो। अच्छा सवाल है, अच्छे से करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, है ना। हाँ, किसी न किसी यूनिट टेस्ट में या हाफ ईयरली में या एनुअल में कहीं भी आपको इससे सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसको तैयार करिए, है ना, अच्छे से। भाई आप लोग अच्छे भैया हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो सब आता है, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, क्या लिखा, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट देन लार्जेस्ट देन अदर लार्जेस्ट देन सबसे जो लार्जेस्ट हो, असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट नहीं, ये 6 श्रेड है इसका, और 7 टू द पावर 3, मतलब 1/3 पावर में कॉम्पाउंड को 8 1/4। एक काम करें, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे, इस चीज को तो ये ऐसे लिखा है, इसका मीन्स हो गया 6 की पावर 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, 7 की पावर 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, 8 की पावर 1/4। तो 6 का, 3 का, 4 का एलसीएम ऑफ 6, 3 और 4 इक्वल टू 12। एलसीएम ऑफ 6, 3 और 4, इन तीनों का एलसीएम कितना है, 12। तो अब 12 बनाने वाले हैं सब में, सबका बेस 12 है। इसका बेस 12 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें कितने का गुणा करोगे, इसके डिनोमिनेटर बेस को 12 बनाना है, कितने को गुणा करोगे सर, 2 का। तो 2 का नीचे किया तो 2 का ऊपर कर देना, ऐसे इसमें आएगी। इसमें क्या करोगे, कितने का बेस बनाना है, 2 का, तो 3 है, 12 का बेस बनाना है, एलसीएम के बराबर बेस बनाते, 3 है तो 12 कैसे बनेगा, 4, तो 4 को ऊपर 4 का नीचे, ऐसे इसमें आएगी। 8 की पावर 4 पहले से लिखा, कितना, 3 की पावर 3, मतलब 3 ऊपर 3 नीचे, सबकी पावर सेम कर दी। अब इस टाइम ये ऐसे लिख जाएगा, कैसे लिख जाएगा, 6 की पावर 2/12, 7 की पावर 4/12, 8 की पावर 3/12, नहीं लिख जाएगा, सबकी पावर सेम कर दी। अब देखो जरा आगे, इसको हटा दे रहे हैं ना, और आगे लेके चल रहे हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर की होल पावर 1/12, 1/12 पावर अलग कर देगा सबकी, 7 की पावर 4 की होल पावर 1/12, 8 की पावर 3 की होल पावर 1/12, सबकी पावर 1/12 अलग कर दिया। अंदर देखो जरा, वैल्यूज को बराबर लिखते चले जाओ, 36 की होल पावर 1/12। अब लिखा 7 की पावर 4, तो 49 गुणे 49 होगा बेटा, 7 की पावर 4 है ना, तो 7 × 7 49 हो गया, फिर दूसरा 7 × 7 49 हो, 49 गुणे 49 कर लो, क्या आएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिए, गुणा करना आता है ना, 9 × 9, 9 9 जा 81, 9 81, 1 9 चौक 36, 36 और 8 44, फिर 4 में 36, 4 चौको 16, 16 की 19, यहाँ कितना आएगा, 1 0, यहाँ कितना आ गया 9, इसका जोड़ करिए जल्दी से, 23 1 24, देखो 6 4 10 और 10 4 14, 24 0 1, 24 0 1 की होल पावर 1/12। ऐसे इसमें 8 गुणे 8 64 हो जाए, गुणे 8 फिर और कर दो, 8 चौक 32, 8 चौक 48, 48 और 3 51, 512 जा रहा है, 512 है ना, देख लो, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का क्यूब 512 होल पावर 1। अब जरा बताओ, इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये
सबसे छोटा ये और उससे बीच में, यानी सबसे छोटा ये, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले मतलब इसका क्या मतलब होगा? सबसे पहले आप लिखोगे 36 की पावर 1/12, फिर उसके बाद असेंडिंग लिखना है, तो उसके बाद उससे बड़ा 512 की होल पावर 1/12, फिर उससे बड़ा 2401 की होल पावर 1/12। और इनका मीनिंग सबका, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये, तो यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है? इसका मतलब क्या है? 8, यहाँ 4 है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कितना है? 7 और 1 3, ऐसे ही कुछ लिखा है, उसने आपको असेंडिंग में अरेंज करने को कहा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं ऐसे ही कि कैसे असेंडिंग लिखना, कैसे किस तरह से करना है, आपको क्लियर होना चाहिए। लगभग हम लोग समाप्ति की तरफ पहुँच गए, है ना कि नहीं पहुँचे? बिल्कुल पहुँच गए बेटा, है ना? यही आंसर है आपका। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई साउट नहीं। और ये जो आपका चैप्टर था वो लगभग समाप्त हो गया। ठीक, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। हमारा ये चैप्टर हो गया पहला वाला, उसका फैक्टराइजेशन चैप्टर एक और हो गया। इसके बीच में शायद मिनट का पॉलिनोमियल है, हम चेक कर लेंगे। अगर पॉलिनोमियल होगा तो पॉलिनोमियल, नहीं तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर देंगे, कुछ ना कुछ कल नया शुरू करेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए आप लोग आराम से इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इस चैप्टर को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम किसी दिन इसका एक टेस्ट छोटा सा कराना है, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट जरूरी होता है, तो एक टेस्ट होगा। तो इस चैप्टर को धीरे धीरे तैयार कर लीजिए। अब टेस्ट डिस्क्रिप्टिव कराते हैं या ऑब्जेक्टिव कराते हैं वो देखा जाएगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जैसी सिचुएशन बनेगी उस तरह से कराएंगे। अगर अभी जल्दी टेस्ट कराते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, डिस्क्रिप्टिव तब आएगा अगर स्कूल खुल जाता है, तो डिस्क्रिप्टिव करा लेंगे। तो देख लेना, इस चैप्टर को आप तैयार करना, ये आपकी जिम्मेदारी बन गई, है ना? फैक्टराइजेशन हो गया, और प्लस आपका ये नंबर सिस्टम का चैप्टर, इसके अंदर रेशनलाइजेशन, और ये क्या था? इंडिसेस, जिसको आप क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक, कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू। अटेंडेंस दे देना लास्ट में जरूर, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, ओके।